So, let us start with the story which is the legend of Northland. Now, what does the word legend means? Legend का मतलब होता है कि कोई पुरानी स्टोरी है, ओल्ड स्टोरी है, जो ट्रू हो सकती भी है और ट्रू हो भी नहीं सकती, विच कैन और कैन नॉट बी ट्रू. और नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड मीन्स कहीं नॉर्थ साइड की या नॉर्थ पोल की ये एक प्लेस है, वहाँ की स्टोरी है. मतलब ये पुरानी स्टोरी है जो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. और इसके पोएट है फिब कैरी. तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये स्टोरी किसके अबाउट है मीन्स मैं ज़्यादा डिटेल दूंगा नहीं स्टोरी के अभी, वरना क्या है हमें स्टोरी पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा. तो स्टोरी है एक बर्ड की जो है वुड पिकर, और ये जो ट्री है, स्टोरी है एक बर्ड की वुड पिकर की, और ये जो लड़का है वो इस बर्ड को देख रहा है. अब ये जो लड़का है दिस इज अ स्कूल बॉय मीन्स स्कूल जाता लड़का हुआ है, और यह इसको सारे स्कूल जाते हुए लड़के इस बर्ड को देख कर चाह रहे हैं. और ये स्टोरी इस बर्ड के बारे में क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पूरा सस्पेंस अभी रिवील नहीं करेंगे तो क्या स्टोरी हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. तो ये जो स्टोरी है वो नॉर्थ लैंड की है और नॉर्थ पोल की, और वहाँ पे जो वेदर होता है वो बहुत कोल्ड होता है. वे देर इज़ द वेदर इज़ वेरी कोल्ड. और हमारे यहाँ पे देखते हैं हम कि जो विंटर होता है सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, डे आर स्मॉल, और जो रात होती है वो बड़ी होती है. मीन्स आवर्स में अगर टाइम देखें तो रात का समय बड़ा होता है, वो जो हमारे यहाँ. लेकिन ये जो प्लेस है वहाँ इतनी ये जो प्लेस है वहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि जो रात होती है वो बहुत ज़्यादा ही लंबी होती है और दिन बहुत छोटे. मीन्स अगर एग्जांपल दूँ तो जैसे 24 आवर्स में से 14 आवर्स की नाइट होगी और सिर्फ 10 आवर का दिन होगा. सो जस्ट अ एग्जांपल. सो starting with the story, it says away away in the northland where the hours of the day are few. means away away बहुत दूर, नॉर्थ किसी नॉर्थ प्लेस की कहानी है जहाँ where the hours of the day are few, दिन में बहुत कम, जो दिन होता है वो बहुत कम घंटों का होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर. मीन्स ये विंटर की कहानी, और हमें पता है विंटर में दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है. लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि रात बहुत ही लंबी होती है और दिन बहुत ही कम टाइम का होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. मीन्स हम नॉर्मली जो है वो 8-9 घंटे तक सो सकते हैं, 8-9 घंटे तक. लेकिन अगर 14 घंटे की रात होगी तो हम 14 आवर्स तो सो नहीं सकते. हमारी बॉडी को जितनी स्लीप रिक्वायर्ड है उतनी ही हम सो सकते हैं. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द नाइट्स आर सो लॉन्ग, मतलब इतनी लंबी नाइट है दैट दे कैन नॉट दैट दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. मीन्स दे मीन्स वहाँ के जो लोग हैं वह इतनी दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू मीन्स इतनी ज़्यादा देर तक भी वो सो नहीं सकते, उतनी बड़ी रात होती है वहाँ पर. तो ये बेसिकली एक कोल्ड एरिया की स्टोरी है. स्टोरी में आगे क्या हो रहा है देखो. ये this picture might be familiar to you. This is a picture of Santa Claus, and you see this animal, this is a reindeer. ये एनिमल है जो उसका नाम है रेंडियर है. और ये जो पिक्चर है इसमें ये जो एनिमल है उसका नाम है रेंडियर और ये है सांता क्लॉस. और ये जो व्हीकल देख रहे हैं आप इसको हम स्लेजिस बोलते हैं, और इस व्हीकल में व्हील्स नहीं होते. और ये जो व्हीकल है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एरिया होता है वहाँ पे यूज़ होता है कि ये जो एनिमल है वो इस व्हीकल को पुश कर सकते हैं. और इस व्हीकल में जो फूड, इस व्हीकल में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी चीज़ का, और कोल्ड एरिया में ऐसी व्हीकल चलती है. तो वे, और स्टोरी में आगे बोल रहे कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. वेयर मतलब जो कोल्ड एरिया है, इन कोल्ड एरिया या फिर जो स्टोरी है नॉर्थलैंड की वहाँ पर वेयर थे मीन्स वहाँ के जो लोग होते हैं वेयर थे, उस जगह पर वहाँ के लोग हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. रेंडियर का मतलब ये जो एनिमल है, स्विफ्ट मीन्स फास्ट रेंडियर जो एनिमल है वो बहुत फास्ट होता है. और वे थे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. हार्नेस मीन्स इस रेंडियर को इस जो ये जो गाड़ी है उसके साथ टाई कर देते हैं. टाई करना मीन्स वे थे
हार्नेस दिस फास्ट रेनडियर टू द स्लेजेस, स्लेजेस मीन्स ये जो गाड़ी है, वेयर इट स्नोज मीन्स जो स्नो का वेदर होता है विंटर में, जब बहुत ही बर्फ पड़ती है तब वहाँ के लोग क्या करते हैं, दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, ये जो रेनडियर है उसको एक स्लेज में टाई कर देते हैं, और इससे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मीन्स पीपल भी इसमें ट्रांसफर करते हैं और ट्रैवलिंग और ये सब होता है। मीन्स जो पोएट है वो भी उस एरिया को डिस्क्राइब कर रही है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है कोल्ड एरिया में। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, मीन्स ये जो चिल्ड्रन है उनको, इन द चिल्ड्रन, यहाँ के जो चिल्ड्रन है उनको कंपेयर किया गया है। मीन्स पोएट ऐसा कह रही है कि वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है तो चिल्ड्रन वो जो अपने फनी स्वेटर्स होते हैं, जो फनी फरी क्लॉथ स्वेटर जैसे ये फनी फरी क्लॉथ पहनते हैं, तब ये जो चिल्ड्रन होते हैं वो बियर के कप मीन्स बियर के बच्चों जैसे लग रहे हैं। मीन्स यहाँ पर पोएट उस कोल्ड वेदर को डिस्क्राइब करी है कि वहाँ पर लोग कैसा आउटफिट पहनते हैं, और जब बच्चे फनी फरी क्लोथ्स या स्वेटर जैसा पहनते हैं तब वो जो बियर होते हैं उसके बच्चे की तरह दिखते हैं। वेयर दे लुक लाइक बियर कप्स एंड द चिल्ड्रन लुक, वहाँ के जो बच्चे होते हैं लुक लाइक बियर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। मीन्स यहाँ पर पोएट जो कोल्ड वेदर है उसको डिस्क्राइब कर रही है। ओके, और नाउ जो स्टोरी है वो थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे मीन्स वहाँ के जो लोग होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स और वो सब है, वहाँ पर के बच्चों को, ये जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी बोलते हैं। क्यूरियस मीन्स ऐसी स्टोरी जो इंटरेस्टिंग हो और उससे कुछ सीख मिले। मीन्स क्यूरियस का मर्ड, क्यूरियस डज नॉट मीन कि आप उस स्टोरी से कुछ सीखो, क्यूरियस मीन्स इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन ये जो स्टोरी है वो ऐसी है जिससे आपको कुछ सीख मिल सकती है। कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, जो वहाँ के लोग हैं उनके बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी बोलते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू मीन्स आई मीन्स पोएट, पोएट ऐसा कह रही है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये स्टोरी जो है वो ट्रू स्टोरी है, मीन्स ये सच्ची स्टोरी है। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, दिस मीन्स इट इज ट्रू, इट इज मीन्स वह स्टोरी दैट, इसको सिंपल लाइन में मैं एक्सप्लेन करूँ तो पोएट डोंट बिलीव दैट द स्टोरी इज ट्रू। कौन सी स्टोरी, वो स्टोरी जो वहाँ के ग्रैंड पेरेंट्स उनके चिल्ड्रन को बता रहे हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, मीन्स येट तुम इस स्टोरी से कुछ सीख सकते हो। टू मीन्स द स्टूडेंट्स वी आर रीडिंग द स्टोरी, यू मीन्स यू आर रीडिंग द स्टोरी। वो इफ आई टेल द टेल टू यू, यहाँ पर आई को रिफर किया गया पोएट से। मीन्स पोएट ऐसा कह रही है कि वहाँ के लोग जो है, वहाँ के ग्रैंड पेरेंट्स उनके बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी बोलते हैं, और पोएट को ऐसा नहीं लगता कि वो स्टोरी सही है या गलत है। पोएट को लगता है कि ये जो स्टोरी है वो मेड अप स्टोरी है, मीन्स ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा वहाँ पर। और जब तुम भी इस स्टोरी को एंड में रियलाइज करोगे तो तुमको भी ऐसा लगेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में एक लेसन है जो लोगों को सीखना चाहिए। तो पोएट ऐसा बोले कि अगर मैं ये स्टोरी तुमको बोलूँगा तो यू माइट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। तो यहाँ से जो है वो स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट होती है। स्टोरी स्टार्ट होने से पहले पोएट ने वहाँ के वेदर को डिस्क्राइब किया, और वो ऐसा बताया कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने चिल्ड्रन को स्टोरी बोल रहे हैं। और ये जो स्टोरी है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि वंस व्हेन द गॉड वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। जो सेंट पीटर है, सेंट गुड सेंट पीटर मीन्स ये जो है वो जीसस क्राइस्ट के एक डिसिपल है। और गुड सेंट पीटर मीन्स सेंट वो लोग नहीं होते जो मतलब प्रीचिंग्स देते हैं या फिर कहीं पर अच्छी बात बोलते हैं, या फिर भगवान, या जो जो चर्च में होते हैं और जो गुड पीपल होते हैं, मीन्स जो भगवान पर बहुत ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, और जो भगवान की बातें, जो भगवान की अच्छी कही बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं सेंट। और स्टोरी में ऐसा कहा गया है कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, मीन्स पुराने पुरानी द स्टोरी इज ओल्ड वेयर द गुड सेंट पीटर, ये एक सेंट है, इनका नाम है पीटर, सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वर्कड अबाउट इट प्रीचिंग। प्रीचिंग मीन्स ये जो कर रहे हैं ये इन लोगों को अच्छी अच्छी बातें, जो भगवान की बातें वो इनको सुना रहे, उसे कहते हैं प्रीचिंग। जस्ट एज यू डिड यू नो, मीन्स यहाँ पर जो सेंट पीटर है वो हमारी स्टोरी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उनको इंट्रोड्यूस किया गया है कि बहुत सालों पहले
लॉर्ड सेंट पीटर थे, गुड सेंट पीटर थे, और वो लोगों को प्रीचिंग्स देते या फिर अच्छी बात सुनाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। तो जो सेंट पीटर है वो क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और वहां पर लोगों को अपनी जो अच्छी बातें होते हैं वो सिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रीचिंग। वो ट्रैवल करते हैं बेसिकली। तो आगे आगे क्या हो रहा है कि ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। कॉटेज मीन्स ये जो स्मॉल ऐसा हाउस है, स्मॉल हाउस को स्मॉल हाउस टाइप उसे कॉटेज बोलते हैं। और ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज, ही मीन्स सेंट पीटर की यहाँ बात हो रही है। इन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे थे, और उसी ट्रैवलिंग के दरमियान वो एक कॉटेज में आते हैं। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक। इस कॉटेज, इस घर में क्या था, एक लिटिल वुमेन केक बना रही थी। लिटिल वुमेन, लिटिल मीन्स यहाँ पर उसकी हाइट कम है इसलिए उसे लिटिल वुमेन बनाए। एज के दरमियान, एज इट्स नॉट ड्यू टू इट्स एज, इट्स ड्यू टू इट्स हाइट, कि वहां पर वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। बेकिंग मीन्स केक को पकाना, और हर्थ मीन्स एक सॉर्ट ऑफ फायर प्लेस जैसा होता है, और उस फायर में प्रिमिटिव है, ये पुरानी स्टोरी है इसलिए वहां पर इस तरह केक को बेक किया जाता है कि एक फायर प्लेस जैसा है, वह उस फायर प्लेस में वो केक को बेक कर रही थी। कौन, एक लिटिल वुमेन। तो हमने क्या देखा, एक घर था उसमें ये एक वुमेन थी वो जो केक बेक कर रही थी, और उस घर के बाहर आते हैं हमारे। So till now in this chapter we saw that Saint Peter came to a small house and he was traveling the whole world and was so tired, and he asked the lady which was there in that house to give him a piece of cake. और अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में हम देखेंगे। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। मीन्स जो सेंट पीटर है वो फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन मीन्स पूरे दिन वो ट्रैवल करके आ रहे हैं। और बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और फास्टिंग मीन्स उपवास रखना। मीन्स यहाँ पर जो सेंट पीटर है इन्होंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं है, तो वो एक टाइप का उपवास हो गया। और फेंट मीन्स चक्कर आना। मीन्स जो सेंट पीटर है उन्होंने पूरे दिन से खाया नहीं है, उनको चक्कर आ रहे हैं। और ही आस्क्ड हर फ्रॉम द स्टोर ऑफ अ केक। मीन्स जो लेडी है जो कॉटेज में स्मॉल हाउस में रह रही है उसके स्टोर ऑफ केक से कई सारे केक है उनके पास। टू गिव हिम अ सिंगल वन। मीन्स जो सेंट पीटर है वो इस लेडी के पास से एक केक मांग रहे हैं। एंड नाउ इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में क्या होगा कि हमें इस लेडी की जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में पता चलेगा कि कैसे ये लेडीज़ है वो बहुत, ये जो लेडी है जो शॉप की ओनर है वो बहुत सेल्फिश है, और वो सेंट पीटर को एक केक फ्री में देना नहीं चाहती है। सो दिस पैराग्राफ सेज दैट सो शी मेड अ वेरी लिटल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव इट अवे। उसका मतलब ये कि जो ये लेडी है उसके पास कितनी सारी केक है, उसमें से कोई भी एक केक उठाकर वो सेंट पीटर को दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बट उसने उसके अलावा क्या किया कि सी मेड अ वेरी लिटल केक, वो एक और केक बनाना स्टार्ट कर दी। जबकि उसके पास बहुत सारी केक थी लेकिन वो एक छोटी सी केक बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसे सेंट पीटर को एक छोटी सी केक देनी थी। मीन्स वो सेल्फिश है या ग्रीडी है कि वो एक बड़ी केक ऐसे ही नहीं दे सकती किसी को, तो उसने वो बड़ी केक छोड़कर एक छोटी सी केक बनाना स्टार्ट किया। बट एस इट बेकिंग ले, बेकिंग ले का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को, बट एज इट बेकिंग ले मीन्स किसी चीज़ को पकाने के लिए रखना। बेकिंग मीन्स पकाना, और ले मीन्स टू पुट समथिंग जेंटली। मीन्स यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही ये लेडी उस केक को पकाने के लिए रख रही थी, इट शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव इट अवे। इसका मतलब ये है कि तब उस लेडी ने उस केक को देखा तो उस लेडी को जो छोटी सी केक उसने बनाई थी वो भी बहुत बड़ी लगी, कि ये इतनी छोटी सी केक भी मैं ऐसे ही सेंट पीटर को नहीं दे सकती। तो ये जो लेडी है वो बहुत ही ग्रीडी और सेल्फिश है। तो द क्वालिटीज़ ऑफ दिस लेडी आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ, कि वो एक छोटी सी केक भी
ऐसे ही किसी को दे नहीं सकती, उसे वह केक भी बहुत बड़ी लग रही है किसी को ऐसे ही दे देने के लिए। Therefore she needed another. In this paragraph, therefore she needed another, इसका मतलब ये कि अब वो एक और छोटी केक बना रही है, पहले जो केक बनाई थी उससे भी छोटी, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। नीडेड का मतलब होता है कि जो फ्लोर और वाटर होता है, फ्लोर और वाटर, आटा और पानी, उसके मिक्सचर से हम जैसे ब्रेड और वगैरह बनाते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, नीड करते हैं डो को, पहले हम डो बनाते हैं। therefore she needed another but and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। इसका मतलब ये कि जब वो ये जो छोटी सी केक बनाई, पहले वाले से भी छोटी, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, मीन्स जब वो ये केक भी सेंट पीटर को देने गई तब उसे ऐसे लगा कि ये केक भी बहुत बड़ी है किसी को ऐसे ही दे देने के लिए। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, मीन्स ये जो सेकंड केक है वो उसने एक्चुअली में छोटी बनाई, लेकिन जब वो डोनेट करने गई या फिर जब वो सेंट पीटर को ऐसे ही केक देने गई तब उसे ये उतनी ही बड़ी लगी जितनी पहले वाली थी। तो लेडी ने पहले क्या किया कि सबसे पहले सेंट पीटर ने उससे केक मांगी, तो लेडी ने अपने शॉप में से कोई केक नहीं दी क्योंकि उसके शॉप में सब बड़ी केक थी। उसने सबसे पहले एक छोटी सी केक बनाई, लेकिन वो छोटी सी केक भी सेंट पीटर को नहीं दे पाई। तो उसने क्या किया, उसने एक और केक बनाई उससे भी छोटी, लेकिन वो उस केक को भी सेंट पीटर को नहीं दे सकती है क्योंकि वो इतनी सेल्फिश और ग्रीडी है।